अफ्रीकन सवाना एक विशाल अछूता जंगल जहां हर दिन जीवन और मृत्यु की जंग लड़ी जाती है, जहां रफ्तार, ताकत और रणनीति जिंदा रहने की कुंजी। जरा सोचिए, आप सुनहरी घास के मैदानों में खड़े हैं, जमीन हजारों विल्ड बीट्स के दौड़ने से कांप रही है, और दूसरी ओर एक शेरनी छिपकर अपने शिकार की योजना बना रही है। ऊपर आकाश में एक गिर चक्कर लगा रहा है, अपने अवसर की प्रतीक्षा में, प्रकृति के इस अनंत चक्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए। लेकिन आखिर इस पारिस्थितिक तंत्र को इतना अनूठा क्या बनाता है? चीता, हाथी और लक्कड़बग्घे जैसे जानवर न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि कैसे इतनी कठोर परिस्थितियों में फलते फूलते हैं। झुलसाने वाली दोपहर से लेकर ठंडी रातों तक सवाना के जीवों ने जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय तरीके विकसित किए हैं। कुछ अपनी ताकत पर निर्भर करते हैं, कुछ अपनी तेज रफ्तार पर, तो कुछ अपनी अद्वितीय बुद्धि पर। लेकिन ये सभी मिलकर एक ऐसा नाजुक संतुलन बनाते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। सवाना के विस्तृत मैदानों में सूरज की पहली किरणें बिखर रही है। आकाश में लाल नारंगी रंग की आभा फैली हुई है। दूर तक फैले घास के मैदानों में इक्का दुक्का बबूल के पेड़ खड़े हैं। जेब्रा और वाइल्ड बीट के झुंड धीरे धीरे जाग रहे हैं। उनकी सांसें ठंडी सुबह की हवा में घुल रही हैं। लेकिन कहीं शिकारी पहले से ही निगाहें जमा बैठा है। सवाना की दुनिया एक बाहरी व्यक्ति को शांत दिख सकती है, लेकिन जो इसे समझते हैं वे जानते हैं कि यहाँ हर पल एक अदृश्य तनाव बरसा रहता है। जहाँ हर जीव, चाहे वह शिकारी हो या शिकार, जानता है कि जिंदा रहने के लिए धैर्य, रणनीति, सही समय पर हमला करने की कला जरूरी है। आज फिर वही खेल शुरू होना है। शेर अकेले शिकार नहीं करते। तेंदुए की तरह गुप्त चालें चलने या चीते की रफ्तार पर निर्भर करने के बजाय सवाना का हर जीव इन नियमों को जानता है। शिकार बनना यहाँ की सच्चाई है। जीवों ने खुद को बचाने की कला विकसित की है। इंसानों को ये धारीदार पैटर्न सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन शेरों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। शेर अकेले शिकार को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जेब्रा झुंड में होते हैं तो उनकी धारियां आपस में मिलकर एक ऐसा भ्रम पैदा करती हैं, शेर को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर किया जाए। अगर कोई शेर
अकेले वाइल्ड बीस्ट पर हमला करे तो वह आसान लक्ष्य है, लेकिन जब ये लाखों की संख्या में हो तो वे अजय होते हैं। हर साल लगभग 15 लाख वाइल्ड बीट्स अपने आवाज से 1800 मील की यात्रा करते हैं। कमजोर गिरेंगे, बूढ़े पीछे छूट जाएंगे, लेकिन जो झुंड के भीतर बने रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे। बग्गे भी नहीं रुकते, वे इंतजार नहीं करते, कई बार वे चोरी कर लेते हैं। अगर शेर कमजोर है तो लकड़बग्गे हमला कर सकते हैं, और अगर शेर मजबूती से खड़े हैं तो वह पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ शेर और लकड़बग्गे ही नहीं है, एक और शिकारी है, एक तेंदुआ जो घात में बैठकर अवसर की तलाश कर रहा है। लेकिन सवाना में खेल कभी खत्म नहीं होता। चीता धरती का सबसे तेज शिकारी, जहां गति का मतलब जीवन और मौत के बीच का अंतर है। चीता जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह एक अविश्वसनीय शिकारी इतना तेज कैसे बना। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला है कि चीते जैसे बिल्ली प्रजाति के जीव लगभग 30 से 40 लाख साल पहले प्रकट हुए, लेकिन वे हमेशा बिजली की गति वाले शिकारी नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक चीते धीमे, मजबूत और तेंदुए की तरह शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका के घास के मैदान फैले, शिकार करने वाले जानवर अधिक तेज और फुर्तीले होते गए, जिससे शिकारी बिल्लियों को भी नए तरीके अपनाने पड़े। धीरे धीरे प्रकृति ने उन्हें हल्के तेज चीते को प्राथमिकता दी। अफ्रीकन सवाना, जहां जीवन और मृत्यु की लड़ाई हर दिन लड़ी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि जहर से मारते हैं। ये हैं प्रकृति के सबसे खतरनाक जहरीले हत्यारे। अगर कोई ऐसा सांप है जिसका नाम सुनकर डर पैदा होता है तो वो है ब्लैक माम्बा। अफ्रीका के जंगलों और सवाना में रहने वाला यह सांप सबसे तेज, सबसे लंबा और सबसे जहरीला होता है। यह सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज सांप बनाते हैं। ब्लैक माम्बा का जहर
न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह सीधे तंत्रिका पर हमला करता है। एक बार इसका जहर शरीर में चला जाए तो 20 मिनट से 3 घंटे के अंदर मौत हो सकती है। सवाना में जहर से मारने वाले सिर्फ सांप ही नहीं है, बिच्छू भी इस लिस्ट में शामिल है। छोटे दिखने वाले यह शिकारी अपने टंक में छिपे जहर से बड़े से बड़े शिकारी को गिरा सकते हैं। अफ्रीकन सवाना एक ऐसी जगह जहां जीवन और प्रकृति एक दूसरे को आकार देते आए हैं, लेकिन इस विशाल भूमि के असली निर्माता कोई और नहीं बल्कि हाथी है। ये सिर्फ जंगल के राजा नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने वाले इंजीनियर हैं। एक विशाल आकार, एक विशाल प्रभाव। हाथी हर दिन 150 किलो तक भोजन खा जाते हैं। ये पेड़ों की शाखाएं तोड़ते हैं, झाड़ियों को कुचलते हैं और घास के मैदानों को नया स्वरूप देते हैं। ये जहां से गुजरते हैं वहां का परिदृश्य हमेशा बदल जाता है। जब हाथी बड़े बड़े पेड़ों को गिराते हैं तो इससे धूप जमीन पर पहुंचती है और नए पौधों को उगने का मौका मिलता है, जिससे घास के मैदान विकसित होते हैं। ये घास के मैदान जेब्रा, हिरण और अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। हाथी सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि जल स्रोत भी बनाते हैं। सूखे मौसम में जब बाकी जानवर पानी के बिना मर रहे होते हैं, हाथी अपनी सूंड और पैरों से जमीन को खोदकर पानी निकालते हैं। हाथी जब गड्ढे खोदते हैं तो उससे भूजल सतह पर आ जाता है। जब पानी न केवल हाथियों के लिए बल्कि कई अन्य जानवरों के लिए जीवन रेखा बन जाता है। अफ्रीकन सवाना में जैसे ही सूरज अस्त होता है, एक नया संसार जग उठता है। दिन के राजा शेर, हाथी और जिराफ अब आराम करने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब सवाना की असली रहस्य सामने आते हैं। अंधेरे में ही असली शिकार और शिकारी के बीच का खेल शुरू होता है। रात के अंधेरे में तेंदुआ सबसे खतरनाक और रहस्यमयी शिकारी है कि गति, चालाकी और ताकत उसे रात का सबसे घातक शिकारी बनाती है। सवाना में शिकारी सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते, कुछ शिकारी आसमान में भी होते हैं। एक विशाल ईगल ओल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है, जो हिलता भी नहीं, बस नीचे की झाड़ियों को ध्यान से देख रहा है। उसकी सुनने की शक्ति किसी भी जानवर से बेहतर होती है। नीचे एक छोटा चूहा झाड़ियों में छुपा है। उल्लू बिना कोई आवाज किए पंख फैलाता है और फिर छपता।
अफ्रीकी सवाना विशाल घास के मैदानों और खतरनाक शिकारियों का घर है। यहाँ शेर, हाथी और ज़ेब्रा जैसे प्रसिद्ध जीव निवास करते हैं। लेकिन इन्हीं घास के मैदानों और भूमिगत बिलों में कुछ ऐसे रहस्यमयी और अद्वितीय जीव रहते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पेंगोलिन, जो अपने शरीर पर मौजूद केराटिन के कवच से ढका होता है, जिसे हम अपने नाखूनों और बालों में भी पाते हैं, यह एक जीवित किले की तरह है। जब किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर देता है। लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता इसकी अत्यंत लंबी और चिपचिपी जीभ है और अपनी जीभ से मिनटों में हजारों कीड़े खा जाता है। परंतु पेंगोलिन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई शिकारी नहीं बल्कि इंसान है। कार और तस्करी के कारण यह विश्व का सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला स्तनपायी बन चुका है, जो अपनी जिंदगी का अधिकतर समय जमीन के नीचे सुरंग बनाने में बिताता है। इसके पास मजबूत पंजे और शक्तिशाली पैरों की जोड़ी होती है जिससे यह मिनटों में मिट्टी को खोद सकता है। इसका मुख्य भोजन है चींटियां और दीमक। सवाना के हृदय में तूफान से ठीक पहले स्थानीय जनजातियां एक अजीब प्राणी की बात करती हैं। कहते हैं कि यह पक्षी एक चील के आकार का होता है, लेकिन इसकी चमकदार काली पंख होती है। जो रहस्यमय पक्षी केवल तूफानों से पहले दिखाई देता है। अपने पंखों की फड़फड़ाहट से बिजली और गर्जन उत्पन्न करता है। बारिश शुरू होते ही अचानक गायब हो जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो कहानी साउथर्न ग्राउंड हॉर्नबिल से जुड़ी हो सकती है। एक बड़ा काले पंखों वाला पक्षी जिसके चेहरे पर गहरे लाल निशान होते हैं। ग्राउंड हॉर्नबिल की गहरी आवाजें घास के मैदानों में गूंजती है, जो कभी कभी दूर से आती हुई गर्जन की आवाज जैसी लगती है। अफ्रीकी सवाना सोने जैसी घास, शक्तिशाली शिकारी और अस्तित्व के लिए लगातार युद्ध का मैदान। लेकिन कभी कभी यहाँ कुछ असाधारण दिखाई देता है। एक ऐसा शेर जो बादलों जितना सफेद है। एक ऐसा तेंदुआ जो रात से भी गहरा है। दशकों तक दक्षिण अफ्रीका के तिम्बावती क्षेत्र के लोग रहस्यमयी सफेद शेरों की कहानियां सुनाते आए थे, लेकिन 1938 में विज्ञान ने इस कहानी को सत्यापित किया। एक असली जीवित सफेद शेर का शावक जंगल में देखा गया। यह पुष्टि करते हुए यह जानवर वास्तव में अस्तित्व में है। सवाना प्रकृति की एक अनोखी कृति है, जहाँ जीवन हर पल एक नई कहानी लिखता है। यहाँ के घास के मैदान, विशाल बाओबाब वृक्ष और सूरज की रोशनी में चमकते असीमित क्षितिज, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि यह धरती कितनी खूबसूरत और संतुलित है।